गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो हमारा टॉपिक है सर्वाइकल वर्टिब्री मैच्योरिटी इंडिकेटर। स्केलेटन मैच्योरिटी इंडिकेटर पे इंट्रोडक्शन मैंने पहले वाली वीडियो में दिया है, तो ये अच्छे से दे रखा है और ये 5 मार्क्स में ज़रूर आता है अपने एग्ज़ाम में। तो ये किसने दिया था? डेवलप बाय हेसल एंड फेरमैन। और शेप्स ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्री वर सीन टू डिफर एट ईच लेवल ऑफ स्केलेटल डेवलपमेंट। स्केलेटल डेवलपमेंट में सर्वाइकल वर्टिब्री की अलग अलग देखी जाती है शेप्स, इसलिए है ना ये बेटर मेथड है डिटरमाइन करने के लिए राइट एज क्या है पेशेंट की। तो अपन फर्दर ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट के लिए पेशेंट को ट्रीटमेंट प्लान दे सकते हैं, ट्रीटमेंट कर सकते हैं, और तो उससे अपन को पता चलेगा कि उसमें पोटेंशियल ग्रोथ एग्जिस्ट है, अभी भी ग्रोथ हो सकती है या नहीं हो सकती। सो C2, C3, C4 वर्टिब्रे होते हैं जो अपने लिए मेन होते हैं। C2 वर्टिब्रे होते हैं, उसे एक्सिस भी बोलते हैं। फिर उसके नीचे C3, C4 वर्टिब्रे होते हैं। सबसे पहले हम वर्टिब्रे में क्या क्या पार्ट्स होते हैं वो देखेंगे, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग अपन बताएंगे कि उसमें शेप में क्या चेंजेस आते हैं विद द टाइम। सो ये एक वर्टिब्रे हैं। हमारे जो C2 वर्टिब्रे होता है उसमें तो ओडोंटोइड प्रोसेस होता है। अपन अभी सर्वाइकल वर्टिब्रे देख रहे हैं। तो ये उसकी बॉडी होती है, ये इन्फीरियर बॉर्डर है, ये सुपीरियर बॉर्डर है। तो इसमें चेंजेस आते हैं। तो अपनी 6 स्टेजेस होती है: इनिशिएशन, एक्सेलरेशन, ट्रांजिशन, डिसेलरेशन, मैच्योरेशन, कंप्लीशन। C2, C3, C4 वर्टिब्रे का पैटर्न सेम होता है, बस C4 वर्टिब्रा की इन्फीरियर बॉर्डर में थोड़ी सी लेट मैच्योरिटी स्टार्ट होती है। तो सबसे पहले इनिशिएशन में हम देखेंगे। तो इनिशिएशन स्टेज में अपन को दिख रहा है कि इन्फीरियर बॉर्डर फ्लैट है और जो बॉडी है हमारी वेज शेप्ड की है, और जो सुपीरियर बॉर्डर है वो टेपर्ड है। तो ये C2, C3, C4 वर्टिब्रे में सेम रहता है। तो अब मैं आपको नोट्स के थ्रू बताती हूँ, ये आप डायग्राम के थ्रू भी मैं समझा दूँगी आपको। तो ये देखिए स्टेज 1 इनिशिएशन। तो इसमें बिगनिंग होती है एडल्सेंट ग्रोथ की, और 80 to 100% ग्रोथ एक्सपेक्टेड, मीनिंग कि अभी तक रिमेनिंग है 80 to 100% ग्रोथ होना। तो अभी अपन ये अभी सही टाइम नहीं है ट्रीटमेंट प्लान का। सो ओके। सो इन्फीरियर बॉर्डर होती है जैसे C2, C3, C4 वर्टिब्रे में मैंने बताया फ्लैट होती है, वो वेज शेप का होता है, और सुपीरियर बॉर्डर टेपर्ड होती है। फिर नेक्स्ट स्टेज आती है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन में ग्रोथ बिगिन हो जाती है और 60 to 85% ग्रोथ बचती है। ये याद रखना, जैसे इसमें 80 to 100% होती है इनिशिएशन में, इसमें 65 to 85% ग्रोथ एक्सपेक्टेड होती है। कितनी? 65 to 85। तो इन्फीरियर बॉर्डर होती है C2, C3 में कॉन्केविटीज़ प्रेजेंट होती है, और C4 फ्लैट होता है। मैंने बोला था C4 में थोड़ा सा लेट स्टार्ट होता है, और बॉडी कैसी रहती है? रेक्टेंगुलर हो जाती है। वेज शेप थी इनिशिएशन में जैसे हमने देखा था, इसमें रेक्टेंगुलर शेप की हो जाती है, जैसे मैं आपको डायग्राम में दिखाती हूँ। तो ये है एक्सेलरेशन। तो ये एक्सेलरेशन में इन्फीरियर बॉर्डर में ये जैसे फ्लैट है ना, तो इसमें थोड़ी सी कॉन्केविटी स्टार्ट हो गई। अभी कॉन्केविटी स्टार्ट हुई है वो, जो कि C2, C3 में हो रही है एक्सेलरेशन फेज़ में, और ये शेप रेक्टेंगुलर शेप का हो गया। देन अपनी जो अभी तक सुपीरियर बॉर्डर है वो टेपर्ड है। ओके, थोड़ी टेपर्ड है, उसके कंपेयर में कम है इनिशिएशन के में। देन ट्रांजिशन फेज़ आता है स्टेज 3। तो इसमें पीक हाइट वेलोसिटी पे जाता है, 25 to 65% ग्रोथ रिमेनिंग रहती है। उसमें 80 to 100 थी, इसमें 65 to 85%, इसमें 25 to 65% ग्रोथ। ठीक है। C2, C3 फेज़ जैसे मैंने बताया था, इन्फीरियर बॉडी में डिस्टिंक्ट कॉन्केविटीज़ आने लग जाएगी। जैसे इसमें कॉन्केविटी थी ना, तो इसमें और इंक्रीज़ हो जाएगी, वो अलग से दिखने लगेगी कॉन्केविटी, जैसे उसमें अच्छे से डिफ़ाइन नहीं कर पा रहे थे, लेकिन इसमें डिफ़ाइन कर पाएंगे। और C4 में बिगनिंग होगी अभी तक कॉन्केविटीज़ की, और C3, C4 की जो बॉडी है वो रेक्टेंगुलर शेप की हो जाएगी। तो इसमें हम देख सकते हैं ट्रांजिशन फेज़, अपन मार्क डिस्टिंक्ट कॉन्केविटी देख सकते हैं। ये स्पेसिफिक वर्ड याद रखना, डिस्टिंक्ट कॉन्केविटी। इसमें स्टार्ट हुई थी कॉन्केविटी, इसमें डिस्टिंक्ट कॉन्केविटी है, रेक्टेंगुलर शेप का दिख रहा है आपको, सुपीरियर बॉर्डर भी फ्लैट हो चुकी है। फिर नेक्स्ट फेज़ अपन डिसेलरेशन देखेंगे।
ये डायग्राम के थ्रू समझते जाइए आप। तो डिसेलरेशन फेज़ है, तो इसमें अब जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं तो ग्रोथ कितनी रिमेनिंग होती जा रही है, 10 to 25%। ठीक है, इसमें डिक्रीज़ होने लग गया ग्रोथ स्पर्ट का, मतलब अब मैचुरेशन फेज़ आने वाला है। तो C2, C3, C4 तीनों में डिस्टिंक्ट कॉन्केविटीज़ दिखेगी इसमें इन्फीरियर बॉर्डर पे, और बॉडी कैसी दिखेगी, अपनी स्क्वायर शेप की हो जाएगी अब, क्योंकि अपनी इसमें वर्टिकल ग्रोथ भी होती है हॉरिजॉन्टल ग्रोथ होने के साथ साथ, तो शेप में चेंजेस आ जाते हैं। तो रेक्टेंगुलर से अब कौन सा शेप हो गया बॉडी का, स्क्वायर शेप हो गया। फिर नेक्स्ट मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझा देती हूँ। पहले जैसे आप इसमें देख सकते हैं ट्रांजिशन फेज़ में बॉडी का शेप था रेक्टेंगुलर, लेकिन अब इसमें ग्रोथ हो चुकी है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, सो इसका शेप हो चुका है स्क्वायर। और इसमें है ना कैविटी, जो कॉन्केविटी है ना वो एसेंचुएटेड हो चुकी है इन्फीरियर बॉर्डर की। ठीक है, अब मैचुरेशन फेज़ आ गया, इसमें मैच्योर हो चुकी है अपनी बोन। सो कितना बचा हुआ है अपना ग्रोथ रिमेनिंग, 5 to 10%। तो C2, C3, C4 में एसेंचुएटेड कैविटीज़ मोर हो गई, बॉडी कैसी हो गई, स्क्वायर इन शेप। ठीक है, अब कंप्लीशन फेज़ में कि ग्रोथ का कंप्लीशन हो चुका है, यानी कि C2, C3, C4 इन्फीरियर बॉर्डर में डीप कैविटी हो जाएगी, देन बॉडी कैसी हो जाएगी, स्क्वायर शेप की, जिसमें वर्टिकल डायमेंशन ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू हॉरिजॉन्टल। तो इसमें आप देख सकते हैं मैचुरेशन फेज़ में कॉन्केविटीज़ डीप हो गई और स्क्वायर शेप का है ये, और कंप्लीशन में मोर डीपर कैविटीज़ है, और इसका जो वर्टिकल डायमेंशन है वो इंक्रीज़ हो चुका है हॉरिजॉन्टल डायमेंशन के कंपेयर में, और इसमें भी स्क्वायर शेप का है ये। तो ये आपका ये 6 स्टेजेस में कंप्लीट होती है सर्वाइकल मैच्योरिटी इंडिकेटर। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑर्थोडोंटिक्स टू प्लान ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग टू द ग्रोथ ऑफ द skeletal. Thank you guys. If you like this video, please subscribe to my page. I am new and I don't know how to make videos. I am still trying. Thank you.